एनएसई या बीएसई इंडिया के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज। और अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो आज चलिए इसी फैसले को एकदम आसान बनाते हैं। तो सवाल सीधा सा है कि एक ट्रेडर को अपना फोकस आखिर रखना कहाँ चाहिए, एनएसई पर या बीएसई पर? देखिए, ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो ट्रेडिंग के रिजल्ट्स पर, मतलब सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस पर असर डाल सकता है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। इनकी कहानी में इनकी जड़ें ही असल में बताती हैं कि आज ये इतने अलग अलग क्यों हैं। एक तरफ हमारे पास है 1875 में बना बीएसई। सोचिए, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। और फिर 100 साल से भी ज्यादा के गैप के बाद 1992 में एंट्री होती है एनएसई की। एक नए जमाने का, एक नए इकोनॉमिक दौर का मॉडर्न चैलेंजर। और यही जो इतना बड़ा फासला है ना, इसी ने सब कुछ बदल दिया। और यही आप कह सकते हैं इनकी पहचान बन गई। बीएसई मतलब विरासत, एक लेगेसी, एक परंपरा। और वहीं दूसरी तरफ एनएसई, जिसने इंडिया में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाकर एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, एक क्रांति की शुरुआत कर दी। तो एक तरफ इतिहास है और दूसरी तरफ भविष्य। अच्छा, अब इनके मेन इंडेक्स को भी देख लेते हैं। बीएसई का है सेंसेक्स, जो इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का एक तरह का एलीट क्लब है। और एनएसई का है निफ्टी 50। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये 50 कंपनियों के साथ मार्केट की एक ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाता है। और पता है, यही वजह है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर निफ्टी को ही अपना बेंचमार्क मानते हैं। ठीक है, तो इतिहास तो काफी दिलचस्प है, लेकिन एक एक्टिव ट्रेडर के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो कुछ और ही है। तो अब बात करते हैं उस असल शोडाउन की, उस असली मुकाबले की, जो हर एक ट्रेड पर असर डालता है। और वो एक चीज है लिक्विडिटी। अब ये क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। क्या कोई भी स्टॉक अपनी सही कीमत पर बिना किसी झंझट के तुरंत खरीदा या बेचा जा सकता है? एक ट्रेडर के लिए सच पूछिए तो यही असली गेम चेंजर है। अब देखिए, यहां पर असली कहानी जो है ना, वो इन आंकड़ों में छुपी है। एनएसई का जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो बहुत ज्यादा है। ऑप्शंस में लिक्विडिटी तो पूछिए ही मत, बहुत ही हाई है। और सबसे जरूरी बात, बिड आस्क स्प्रेड, मतलब खरीदने और बेचने की कीमत में जो छोटा सा फर्क होता है, वो यहां बहुत ही कम है। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर ट्रेड पर ट्रेडर की जेब में ज्यादा पैसा बचता है। सिंपल। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90% से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये मार्केट के किस हिस्से की बात हो रही है, जिस पर एक एक्सचेंज का लगभग, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कब्जा है? तो ये नंबर है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट का, एफएनओ जिसे हम कहते हैं। इंडिया में 90% से भी ज्यादा एफएनओ की ट्रेडिंग अकेले एनएसई पर होती है। बीएसई में एफएनओ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वहां लिक्विडिटी लगभग 0 के बराबर है। तो बात साफ है, अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो उसके लिए एनएसई ही एकमात्र प्रैक्टिकल चॉइस बचती है। तो ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ट्रेडर्स के लिए लिक्विडिटी ही किंग है। लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, कुछ इन्वेस्टर्स दूसरे फैक्टर्स को भी देखते हैं। तो चलिए जरा लिस्टिंग्स, टेक्नोलॉजी और कॉस्ट्स पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। बीएसई पर पता है कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? 5000 से भी ज्यादा, जबकि एनएसई पर यह नंबर करीब 2000 है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई छोटे मोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स में दिलचस्पी रखता है, तो बीएसई उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अच्छा, कुछ और जरूरी बातों पर भी फटाफट नजर डालते हैं। पहली बात, टेक्नोलॉजी। हाँ, एनएसई का मैचिंग इंजन थोड़ा तेज है। दूसरी बात, कीमतों में फर्क। देखिए, दोनों एक्सचेंजों पर किसी स्टॉक की कीमत में फर्क लगभग न के बराबर होता है, क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडर्स उस गैप को मिली सेकेंड्स में भर देते हैं। और तीसरी बात, कॉस्ट। जहां तक लागत की बात है, तो एक रिटेल निवेशक के लिए दोनों पर ट्रांजैक्शन चार्जेस में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब समय है एक फाइनल वर्डिक्ट का, एक साफ और सीधा फैसला, जिससे हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही एक्सचेंज चुन पाए। तो फाइनल फैसला किस बात पर डिपेंड करता है? सिंपल है, ट्रेडिंग स्टाइल पर। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कोई भी एक्सचेंज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो लिक्विडिटी की वजह से एनएसई ही सबसे साफ चॉइस है। अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा है तो एनएसई समझिए कंपलसरी है, जरूरी है।
और हाँ, जैसा हमने कहा, अगर स्मॉल कैप की दुनिया में छुपे हुए हीरे तलाशने हैं तो बीएसई को भी जरूर चेक करना चाहिए। और आखिर में बस इस एक क्लाइंट को गांठ बांध लीजिए। एक्सचेंज अलग है, कंपनी तो सेम ही है, पर एक ट्रेडर का प्रॉफिट, उसकी कमाई लिक्विडिटी पर ही डिपेंड करती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का सार है, निचोड़ है।